गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही है इंग्लिश पेडागोजी की और इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत हमें बात करनी है। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज। ठीक है ना। एक डाइवर्स क्लासरूम में एक टीचर को भाषा शिक्षण करते समय किन चैलेंजेस को फेस करना होता है, किस तरीके की लैंग्वेज डिफिकल्टीज देखने मिलती है उसको, ये सारी चीज़ें क्या हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमने इसके अंतर्गत देखा था आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे आप कहते हैं समावेशी शिक्षा। क्या एम्स थे आपके समावेशी शिक्षा के, क्या नेचर था इसका, क्या नेसेसिटी थी, क्या आवश्यकता थी इसकी समावेशी शिक्षा की। ओके, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा जिसे हम कहते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे और इसके क्या है प्रिंसिपल्स देखेंगे हम। ठीक है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ओके, बात कर लेते हैं सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जॉन डीवी की बात करें, ये आपके बहुत ही ज़्यादा क्या सपोर्टर रहे हैं आपके, कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो क्या है बालक को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। ठीक है ना, सारी चीज़ें जो शिक्षा में डिसीजन होने चाहिए, डिसाइड होनी चाहिए, वो बालक को क्या है ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, ये इनका क्या था मानना था। ठीक है ना, इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा समर्थन किया है इसका, आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। जॉन डीवी वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जॉन डीवी क्या थे आपके, बहुत ही ज़्यादा क्या थे सपोर्टर थे, बहुत ही ज़्यादा क्या थे समर्थक थे आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के। ठीक है ना, पूछा जा सकता है कि आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के जो समर्थक थे, जॉन डीवी ने समर्थन किया है या नहीं किया है, तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने क्या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या समर्थन किया हुआ है। ओके, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज वन in which child is the focus and education is given according to his needs and capabilities। जो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा होती है, इसमें क्या होता है बच्चे को क्या केंद्र में रखते हुए या बच्चे को ध्यान में रखते हुए क्या की जाती हैं, जो भी बच्चे की आवश्यकताएं होती हैं, जो भी बच्चे की कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना, जो बच्चे की क्षमताएं उसको ध्यान में रखते हुए क्या की जाती है, बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाती है। ओके, The child's interest, indication and abilities are kept in mind while framing a curriculum। बात की जाती है जो आपके चाहे बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे की जो रुचि है, बच्चे की जो प्रवृत्तियां हैं, हैबिट्स हैं, बच्चे की जो एबिलिटीज है, योग्यता है, इन सभी चीज़ों को क्या है आप अपने माइंड में ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, करिकुलम जो आपका पाठ्यक्रम है उसको क्या करेंगे फ्रेम करेंगे। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। व्हेन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज द गिवन इट इज मोर इंटरेस्टिंग। बात की जा रही है जब आप क्या करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार, यानी कि बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा प्रदान करेंगे, तो ये शिक्षा बालक के लिए क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा रुचिपूर्ण हो जाएगी। ओके, इन एंशिएंट टाइम एजुकेशन वाज टीचर सेंटर्ड। बात की जाती है एंशिएंट टाइम की, तो ये यहाँ पर जो शिक्षा थी आपकी किस तरीके की थी, वो आपकी टीचर सेंटर्ड थी, यानी कि बच्चे को ध्यान में रखकर नहीं, टीचर खुद डिसाइड करता था कि आज मतलब किस तरीके की उसे क्या है किस लेवल पे बात करनी है। ओके, इसलिए वो क्या थी आपकी टीचर सेंटर्ड थी, टीचर डिसाइड कर रहा था। ओके, एंड दिस वाज नॉट इंटरेस्टिंग, इसलिए वो क्या थी आपकी शिक्षा इंटरेस्टिंग नहीं थी जो आपकी टीचर आधारित थी, और आपकी किस तरीके की थी, बोरिंग थी। ठीक है ना, नीरस करने वाली थी। इस तरीके से आपका हो गया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें हमने बच्चे को केंद्र में रख करके सारी चीज़ें क्या शिक्षा में डिसाइड की है। ओके, टीचर भी सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंस दे रहा है वो क्या है आपको बच्चे को इंपॉर्टेंस देना है, बच्चे को ध्यान में रख करके ही चीज़ें टीच करना है, ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है ना, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्यों हमें देनी चाहिए शिक्षा बच्चे को ध्यान में रख करके। ठीक है ना, This subject matter appears to be much more simple easy when taught by child-centered method। अगर बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार अगर बच्चे को शिक्षा प्रदान की जा रही है, बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, आपकी जो विषय वस्तु है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। ओके, बात करते हैं सेकेंड आपका, द सब्जेक्ट मैटर इज मोर इंटरेस्टिंग व्हेन टॉट बाय चाइल्ड सेंटर्ड। आपकी जो विषय वस्तु है वो क्या हो जाएगी, इजी तो होगी आपकी यहाँ पर इजी तो होगी ही, आपका क्या हो जाएगा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी, रुचिपूर्ण हो जाएगी, अगर आप बच्चे को ध्यान में रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार अगर शिक्षा प्रदान करेंगे। ओके, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा में द टीचर गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द चाइल्ड एंड दिस इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। टीचर को क्या करना है आपके इम्पोर्टेंस देना है, मोर इम्पोर्टेंस देना है
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है बच्चे को, ठीक है ना, जिससे क्या होगा आपके एजुकेशन का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा और आपके एजुकेशन का महत्व भी बढ़ेगा। क्यों? जब बच्चा कोई चीज़ रुचि के साथ सीखेगा तो सीधा सी बात है कि उसका जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर 4, द चिल्ड्रन आर गिवन बिहेवियरल एंड सोशल एजुकेशन इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बच्चे को क्या है, आपकी व्यवहारिक और सामाजिक शिक्षा भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंतर्गत दी जाती है, ठीक है ना। फिफ्थ है आपका, द एजुकेशन बीइंग चाइल्ड सेंटर्ड देयर इज मोर स्कोप ऑफ सेल्फ रिप्रेजेंटेशन बाय द चाइल्ड। जो आपके एजुकेशन है, जो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या कर रही है, बहुत ही ज़्यादा अवसर प्रदान कर रही है कि बच्चे अपने आप को क्या कर सके, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन कर सके, अपनी आत्म अभिव्यक्ति कर सके खुद। ये सारी चीज़ें आपकी आती है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट है आपका, द नीड्स इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज आर ऑफ मेन इम्पोर्टेंस इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यानी कि बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं, बच्चे की जो इंटरेस्ट है, बच्चे की जो कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है ना, इनको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। आपको यहाँ पर याद रखना है बच्चे की नीड्स, बच्चे के इंटरेस्ट और बच्चे की कैपेबिलिटीज, ठीक है ना, ये आपके मेन इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं किस चीज़ को, आपकी जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंतर्गत चीज़ें सिखाई जाती हैं। ओके, बात की जाती है आपके अब प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत बनाए गए हैं आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंतर्गत। ओके, तो फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस। जैसे कि इसके नाम से ये स्पष्ट है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि बच्चा कैसा होना चाहिए, यहाँ पर क्रियाशील बनाना हमें बच्चे को, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द टीचर कीप्स द चाइल्ड बिजी ऑल द टाइम। टीचर क्या करेगा, आपके क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत बच्चे को एक्टिव रखेगा, बिजी रखेगा, ठीक है ना। बिजी का मतलब ये नहीं है कि वो बोर करेगा, नहीं, यहाँ पर एक्टिव रखना है, कुछ ना कुछ किसी कार्य में बच्चे को क्या करना है, उसको लगाना है। ओके, द टीचर डेवलप्स द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इन द चाइल्ड। टीचर क्या करेगा, इस माध्यम से टीचर कोशिश करेगा कि बच्चे के अंदर क्या हो जाए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आ जाए, ठीक है ना। बच्चा क्या कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके चीज़ों को, ठीक है ना, निर्माण कर सके, रचना कर सके, मतलब खुद पे खुद इन सारी चीज़ों में क्या करना है, टीचर को कोशिश करना है बच्चे को इस तरीके के कार्यों में क्या करना है, व्यस्त रखना है। ओके, एज अ रिजल्ट चाइल्ड इज एक्टिव ऑल द टाइम। इसका रिजल्ट ये होगा कि बच्चा क्या होगा, पूरे समय क्या होगा, व्यस्त होगा, ठीक है ना, एक्टिव होगा, क्रियाशील होगा, ठीक। ये आपका है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस। सेकेंड बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड गोल, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। ओके, इसके अंतर्गत हमें हेयर द स्टूडेंट्स वर्क विद अ फिक्स्ड गोल इन द माइंड। एक उद्देश्यपूर्ण कार्य कराया जाता है, ठीक है ना। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक उद्देश्यपूर्ण बच्चों से कराया जाता है, उद्देश्यपूर्ण कार्य की बात की जाती है। फर्स्ट, अ गोल इज फिक्स्ड फॉर द स्टूडेंट एंड देन द स्टूडेंट डू डिफरेंट एक्टिविटीज। सबसे पहले बच्चों को क्या होता है, गोल डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको इस गोल को क्या करना है, अचीव करना है। फिर उस गोल से रिलेटेड आपको क्या करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। ओके, कीपिंग दैट गोल इन द माइंड। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, आपने जो गोल डिसाइड किया है उस गोल को ध्यान में रखते हुए बच्चों से बहुत सारे क्या है, एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या हैं, आप ABCD ही सिखा रहे हैं, अगर आप ABCD बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर गोल डिसाइड कर दिया कि हमें बच्चे को ये सिखाना है, तो उससे रिलेटेड आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, वो बच्चों को कराई जाएंगी, ठीक है ना। उस गोल को ध्यान रखना है कि हमें बच्चे को ये सिखाना है, ठीक है ना। इसी तरीके से भाषा शिक्षण में बच्चे को भाषा सिखानी है, तो बच्चे को ध्यान में रखते हुए कि हमें ये सिखाना है, तो उससे रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो क्या है, टीचर प्रयास करेगा वहाँ पर। बात करेंगे थर्ड प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। इसके नाम से ही स्पष्ट है, रुचि का सिद्धांत। ओके, एन इफेक्टिव एजुकेशन इज वन इन विच द चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड। एक प्रभावशाली शिक्षण वही होगा जिसमें बच्चे क्या होंगे, रुचि लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। एन एजुकेशन विदाउट एनी इंटरेस्ट इज बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग। अगर बच्चे क्या होते हैं, वो प्रभावशाली शिक्षण नहीं कहलाएगा जिसमें बच्चे क्या होते हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, बोर हो रहे हैं, वो आपका प्रभावशाली शिक्षण नहीं आएगा, ठीक है ना, नहीं कहलाएगा। सो अ टीचर शुड मेक द एजुकेशन इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग डिफरेंट वेज। इसलिए कहा जाता है कि टीचर को क्या है, वो सारे तरीके क्या करना है, यूज करना
है जिससे वो अपनी शिक्षा को क्या बना सके, इंटरेस्टिंग बना सके, ठीक है ना, रुचिपूर्ण बना सके, ताकि बच्चे क्या है इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीख सकें, ठीक है ना। बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएंगे, सीख जाएंगे, इसलिए टीचर को प्रयास करना है। नेक्स्ट आपका जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, क्या कहता है ये सिद्धांत आपका, ओके। तो टीचिंग शुड बी इंडिविजुअलिस्टिक बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज। जो टीचिंग होनी चाहिए, इसमें जो शिक्षण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत होना चाहिए। व्यक्तिगत यानी कि हमें पार्टिकुलर ध्यान देना है हर एक बच्चे को, ठीक है ना। क्यों देना है, बिकॉज क्योंकि डिफरेंट चिल्ड्रन हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज। हर एक बच्चे की जो कैपेबिलिटीज है, क्षमताएं हैं, वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं प्रत्येक बच्चे की। इफ़ ऑल आर टॉट इन द सेम वे, अगर सभी को एक ही तरीके से अगर शिक्षा दी जाएगी, सभी को एक ही तरीके से सिखाया जाएगा, एजुकेशन विल बी एट द बैक फुट एंड चिल्ड्रन विल सफर। बच्चे क्या होंगे, हमारा जो शिक्षा का स्तर है, बच्चे जो होंगे उसमें पिछड़ जाएंगे, ठीक है ना, हम ध्यान नहीं दे पाएंगे और बच्चे हमारे वहाँ पे पिछड़ जाएंगे, और जो सारी चीज़ें बच्चे को क्या करनी पड़ेगी, आगे जाकर फेस करनी पड़ेंगी, सफ़र करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए हमें क्या करना है, पर्टिकुलर हर एक बच्चे पे क्या है, इंडिविजुअल क्या करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। अब कहिए पूरी इतनी बड़ी क्लास में इंडिविजुअल ध्यान कैसे देंगे, तो बिल्कुल हमें जो हमारी ये है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, CC जिसे आप कहते हैं, इसके अंतर्गत टीचर को इन्हीं सारी चीज़ों को क्या है, फोकस करना ही, इसीलिए ये सिद्धांत रखे गए हैं, ताकि आप पर्टिकुलर बच्चे को ध्यान दीजिए, जहाँ उसकी कमियां हैं, जहाँ उसकी क्या है वीकनेस पॉइंट है, आप इनको क्या है एलिमिनेट कर सकें, आप बच्चे को स्ट्रॉन्ग बना सकें उस फील्ड में, ओके। ये सिद्धांत इसलिए बच्चे को क्या है, बच्चे के लिए फॉलो करवाना है टीचर को, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन विद लाइफ, ठीक है ना, आपको क्या करना है, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, यानी कि हमें चीज़ों को जोड़ करके, उनके जीवन से जोड़ करके क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एजुकेशन शुड बी लिंक्ड टू द डेली लाइफ, द टीचर शुड टेक सच एग्जाम्पल विच आर रिलेटेड टू डेली एक्टिविटीज इन द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। बात की जा रही है, हम जो भी शिक्षा दे रहे हैं, जो भी क्या है चीज़ों को सिखा रहे हैं, हम उनकी डेली लाइफ से लिंक करके यानी जोड़ करके क्या करें, चीज़ों को सिखाएं, और हम इस तरीके के एग्जाम्पल्स लें जो उनके क्या है डेली लाइफ से, डे टू डे लाइफ से क्या हो, रिलेटेड हो, उनके परिवेश से रिलेटेड हो, ठीक है ना, ताकि वो क्या करें, अपने जीवन से जोड़ करके उन चीज़ों को क्या करें, सीख सकें, जिससे वो क्या होगा, हर चीज़ को बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, जो आपका प्रेरणा का सिद्धांत है। क्या है आपके प्रेरणा का सिद्धांत, इफ द टीचर कीप्स मोटिवेटिंग द स्टूडेंट इन बिटवीन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, देन टीचिंग बिकम्स डबल इफेक्टिव। अगर क्या होता है, अगर टीचर कीप्स मोटिवेटिंग द स्टूडेंट, ठीक है ना, अगर टीचर क्या कर रहा है, बच्चे को मोटिवेट करके अगर टीचिंग को कर रहा है, टीचिंग शिक्षण जो कर रहा है, ठीक है ना, सिखा रहा है चीज़ों को, अगर उनको मोटिवेट करके अगर सिखा रहा है, तो आपका जो सिखाने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, डबल इफेक्टिव हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा क्या है, दोहरा प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे। क्यों, मोटिवेशन इंक्रीज द पेस ऑफ लर्निंग और एनी अदर एक्टिविटीज आल्सो। अगर आप उसे मोटिवेट करके बच्चों को शिक्षण करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चे की जो सीखने की गति है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। चाहे आप सीखने की गति बढ़ाएं या आप क्या कोई भी एक्टिविटीज़ कराएं, अगर आपने वहाँ भी मोटिवेट किया तो बच्चा वहाँ भी चीज़ों को बड़ी तीव्रता के साथ क्या है, कैचअप कर लेगा, ओके। सो इसलिए वी शुड कीप मोटिवेटिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए हमें बच्चे को समय समय पर क्या करना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए, यानी कि मोटिवेशन देते रहना चाहिए, ओके। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन, प्रिंसिपल ऑफ जो रिपीटेशन है, आवृत्ति का सिद्धांत। क्या है आपके आवृत्ति का सिद्धांत, बाय रिपीटिंग अ थिंग अगेन एंड अगेन द सब्जेक्ट नॉलेज बिकम्स स्टेबल। अगर एक चीज़ को आप क्या करेंगे, बार बार रिपीट कराएंगे बच्चे को, तो बच्चे का जो नॉलेज है वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। देयर फॉर सब्जेक्ट मैटर शुड बी रिपीटेड मैनी टाइम्स सो दैट द चाइल्ड कैन एसिमुलेट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। अगर क्या होगा, इसलिए हम बच्चे को क्या करेंगे,
सब्जेक्ट मैटर शुड बी रिपीटेड, इसलिए हमें जो हमारी विषय वस्तु है हमें उसको क्या रिपीट करते रहना है बार बार, ठीक है ना, कई बार क्या करना रिपीट करवाना है, ताकि बच्चे का क्या है जो आत्मसात कर सके इस चीज़ को, बच्चे उस कॉन्सेप्ट को या उस सब्जेक्ट मैटर को क्या कर सके आत्मसात कर सके और अपने कॉन्सेप्ट के साथ उसको सीख सके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पर रिपीटेशन कराना है। ओके, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कवर हो गया है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और यहाँ पे जो आपकी स्पेलिंग है प्रिंसिपल की, ठीक है ना, प्रिंसिपल्स जो होते हैं आपके ये होते हैं PRINCIPL, ठीक है ना, PRINCIPLE, ठीक है ना, तो आप इस पे फोकस करें प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, ELE लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से आपके क्या है ये टॉपिक कवर हो गया है। थैंक यू टू ऑल।